हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सब अच्छे हो? पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो ना, या नहीं कर रहे? ज़्यादा फ़ोन चलाते हो, यूट्यूब चलाते हो, लेकिन जो अपने काम की चीज़ नहीं है ना, फालतू की चीज़ ज़्यादा देखते हो। जो अपना पढ़ने वाले तो आपको पढ़ाई से रिलेटेड कुछ चीज़ें देखनी चाहिए यूट्यूब पे। अगर अपने पास सुविधा है ना तो उसका सही इस्तेमाल किया करो, ना कि गलत इस्तेमाल किया करो। यूट्यूब पे अब ढेर सारी क्लासें होती हैं। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो कुछ छोटे विस्तार बड़ा रूप है ना, छोटा रूप पढ़ा रहा हूँ। पढ़ा तो पूरा रहा हूँ, लेकिन जानकारी पूरी है वीडियो में। लेकिन जो फालतू का रामायण है ना, वो नहीं पढ़ा रहा मैं आपको। आपको मैं पढ़ा रहा हूँ जो अपने काम की चीज़ है, जो एग्जाम से रिलेटेड है, जो एग्जाम में आ सकता है, जो क्वेश्चन बन सकता है, वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। शॉर्ट ट्रिक्स भी मैं अपने वीडियो में काम में ले रहा हूँ, ताकि आपको ट्रिकों के माध्यम से ज़्यादा याद हो। आजकल आप ऐसे जीके बहुत बढ़िया है, कहाँ तक पढ़ोगे आप बताओ? कहाँ तक पढ़ोगे? इसीलिए जो ट्रिक्स है ना, उनकी सहायता से पढ़ा करो। उनकी ट्रिक्स तो अपन को जैसे दो चार बार बोले ना तो अपन को याद हो जाती है ना? ठीक है। तो पिछली क्लास में अपने 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ा था कि कितनी छावनियाँ थी, कब हुई थी क्रांति, के क्या कारण थे, और कब कब कौन सी क्रांति हुई थी, है ना? तो आज की क्रांति में अब जो छह छावनियाँ थी ना, उनके बारे में पढ़ेंगे अपन। जो मैं लिखता हूँ ना, उनको आप नोट्स बना लिया करो, जो प्रॉपर नोट्स के रूप में पढ़ाता हूँ मैं आपको, है ना? तो आज जो छह छावनियाँ थी ना, उनमें से पहली जो छावनी है ना, वो थी, जो पहली क्रांति कहाँ हुई थी? नशीराबाद की क्रांति। क्या दोस्तों? नशीराबाद की क्रांति। नहीं, आप लोग क्या कंजूस ज्यादा बन रहे हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, शेयर भी नहीं करते। चैनल को शेयर किया करो, ताकि जो लोग कोचिंग्स नहीं कर पाते उन तक ये वीडियो पहुंचे। और हालांकि जनरली मैं सबके पास फ़ोन होता ही है, चाहे कोई सा भी फ़ोन हो। और आजकल सभी फ़ोनों में यूट्यूब वगैरह ये सब चलते हैं, तो उन तक ये वीडियो पहुंचे तो उनका तो फायदा ही है ना। घर बैठे बढ़िया आराम से तैयारी हो रही है ना? कब कब हुई थी ये? 28 मई 1857 को। ठीक है। ये जो क्रांति है, नशीराबादी क्रांति, ये राजस्थान की प्रथम क्रांति थी, है ना? राजस्थान की प्रथम क्रांति। जो क्रांति जो क्रांति थी ये, इसका कारण क्या था, है ना? क्रांति का कारण, है ना? क्रांति का कारण अविश्वास। ठीक है। अविश्वास। जो इस नशीराबाद की क्रांति है ना, इसमें विद्रोह किसने किया था, है ना? पूछ सकता है कि नशीराबादी क्रांति में कौन सी बटालियन ने विद्रोह किया था, है ना? तो विद्रोह है ना, विद्रोह है 15वीं BNI। BNI का मतलब है बटालियन नेटिव इन्फेंट बंगाल, सॉरी, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। क्या है? बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ना? इन्फेंट्री। ठीक है दोस्तों। ये विद्रोह हुआ था ना, इसमें दो अंग्रेज अधिकारी की बलि हुई थी, मतलब समझ गए? दो अंग्रेज अधिकारी इस विद्रोह में मारे गए थे। एक तो न्यूबरी और एक दूसरा था स्कॉटिश वुड।
न्यूबरी व स्पोटिस स्पोटिसवुड नामक अंग्रेज अधिकारियों की हत्या। ठीक है। ये जो 15वीं बटालियन है ना, सॉरी, जो 15वीं बटालियन है, इसकी सहायता करने के लिए 30 मई 1857 को कौन सी बटालियन आई थी, है ना? तो आपको पता ही है 15 बटालियन, 15 का दुगना कर देना, क्या 30वीं बीएनआई बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, है ना? जो क्रांति के बाद ना जानना, ये अगला पॉइंट यहाँ से ना, क्रांति के बाद जो ये इसके जो चौहान के सैनिक थे ना, वो दिल्ली कूच कर गए थे, है ना? क्रांति के बाद दिल्ली कूच, है ना? ठीक है। अब दूसरी क्रांति अपन पढ़ेंगे, जो ये नशीराबादी क्रांति ना, इसके लगभग लगभग क्या पूरी महत्वपूर्ण जो भी बिंदु है ना, जो पॉइंट है, जो फैक्ट है, तथ्य है, वो सब इसमें आ गए ना। तो आप देख लेना एक बार ना। दूसरी क्रांति अपन पढ़ेंगे नीमच की क्रांति। कौन सी? नीमच की क्रांति। ये कब हुई थी? 3 जून 1857। ठीक है। ये जो नीमच की क्रांति थी, ये कौन सी क्रांति थी? पहले तो थी ये नशीरवादी क्रांति, और अब दूसरी क्रांति जो कौन सी थी, वो ये थी कि नशीरवादी क्रांति है ना, ये राजस्थान की 1857 की दूसरी क्रांति थी, है ना? दूसरी क्रांति। और इस क्रांति के दौरान, एक मिनट, ये जो इस नीमच में जो सैनिक थे ना, नीमच में जो सैनिक थे, वहां पे जो अंग्रेज अधिकारी ना, उनको पता चल गया था कि जो नशीराबाद में क्रांति हो चुकी है। तो उससे पहले ही अगर उसको ये लग रहा था कि शायद ये जो नीमच में जो सैनिक है ना, कहीं ये विद्रोह ना कर दे, तो उन्होंने एक अधिकारी है, अंग्रेज अधिकारी, 2 जून को कर्नल एबोट नाम का एक अंग्रेज अधिकारी है ना, इन सभी सैनिकों को परेड के मैदान में बुलवाकर वफादारी के प्रति एक शपथ दिलवाई थी। हाँ, और जो शपथ दिलाई जा रही थी, तो उसका विद्रोह भी हुआ था मोहम्मद अली बेग के द्वारा। इस वफादारी की शपथ का विद्रोह हुआ था। लेकिन अपन भारतीय कहाँ मानने वाले हैं भाई साहब, चुन चुन के बदला लेंगे। अगर हाँ ना, 2 जून को एक अंग्रेज अधिकारी है, कर्नल एबोट ने शपथ दिलवाई थी। किसकी शपथ दिलवाई थी? शपथ दिलवाई किसकी? वफादारी की, अंग्रेजों के प्रति वफादारी की, है ना? वफादारी। ठीक है।
ये जो नीमच की क्रांति है ना, यहाँ लिख देता हूँ मैं। इस दौरान मेवाड़ रियासत का शासक था ना, मेवाड़ का शासक, मेवाड़ रियासत का शासक है ना, थोड़ी जगह कम है इसलिए मैं मेवाड़ का शासक लिख रहा हूँ ना, ठीक है। शासक कौन था? स्वरूप सिंह, ठीक है। और इसका जो यहाँ का पीए मतलब पॉलिटिकल एजेंट कौन सा था? मेजर सावर्स, ठीक है। मैंने बताया था अभी आपको, ये शपथ का विद्रोह हुआ था। शपथ का विद्रोह है ना, शपथ का विद्रोह है, किसने किया था? बताया था भी मैंने आपको, बताओ। अरे आपका ध्यान ध्यान कहाँ है यार? हो यहाँ पे इस जो बोर्ड है ना, ये बोर्ड अपना क्या, ये अपना सब कुछ है, यहाँ ध्यान रखा करो। इसी के माध्यम से अपन को ज्ञान मिलता है। और जो अपन ज्ञान दे रहे हैं ना, वो तो माध्यम है, देते इसी इसी की सहायता से देते हैं। ये अपना सबसे बड़ा वो है साथी, मोहम्मद अली बेग, ठीक है। शपथ का विद्रोह तो मोहम्मद अली बेग ने किया था। और 2 जून को हीरा सिंह के नेतृत्व में यहाँ पे क्रांति हो गई थी, ठीक है दोस्तों। कब हुई थी क्रांति? 2 जून 1857 है ना, को हीरा सिंह के, हीरा सिंह, हीरा सिंह के नेतृत्व में, नेतृत्व में क्रांति, ठीक है। ये जो अब अंग्रेजों को पता नहीं था कि जो क्रांति कहाँ हुई थी। जो नशीराबाद में तो 28 मई को हुई थी, लेकिन अंग्रेजों को यहाँ नीमच की क्रांति में पता नहीं, नीमच में पता नहीं था कि क्रांति कब होगी और कब नहीं होगी। अचानक जो क्रांति हुई थी ना, उससे अंग्रेज परिवार जो अधिकारी थे वो यहाँ से नीमच को छोड़कर भाग गए। और डूंगला गांव कहाँ है? चित्तौड़गढ़। डूंगला गांव में रुंगाराम चौधरी के घर उन्होंने शरण ली थी। अंग्रेज अधिकारी जो अंग्रेज परिवार थे, अंग्रेज अधिकारी थे, उनके साथ उनका परिवार भी रहेगा, रहता नहीं रहता है। अंग्रेज नीमच, कौन सा मच्छ? नीमच, मच्छ नहीं, मच्छ है नीमच। मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मत लेना। पढ़ाई के बीच में थोड़ा बहुत मजाक हो जाए ना तो सही रहता है, क्योंकि पढ़ते पढ़ते इससे बच्चे बोर नहीं होते। छोड़ भागे, भगाएंगे अंग्रेजों को तो ये बुरी तरह से। और जब भाग कर कहाँ गए थे? भाग कर जो यहाँ शरण ली थी, नहीं, भाग कर शरण ली थी डूंगला गांव। डूंगला गांव कहाँ है ये? चित्तौड़गढ़। कहाँ है? अरे बताओ रे, बताने के बाद भी नहीं बताते यार आप तो। चित्तौड़गढ़, किसके घर? रुंगाराम चौधरी के घर। रुंगाराम चौधरी के घर। रामबाण क्लास से समझ लो आप तो, जो ये मैं पढ़ा रहा हूं ना आपको, वो 100% सच है और महत्वपूर्ण भी काफी है। ऐसा आप हवा वो मतलब उड़ा देना है क्लास को कि ये फालतू, ये छोटा मोटा वीडियो है, चलो
अरे यार, कोई सा भी पढ़ाई का वीडियो है, गलत नहीं पढ़ा रहा हूँ, अच्छा पढ़ा रहा हूँ, सही पढ़ा रहा हूँ। जो भी पढ़ा रहा हूँ ना आपको, वो सब आपके काम का है। ऐसा फालतू का नहीं है कि ऐसे ही टाइम पास करने के लिए पढ़ा रहा हूँ मैं। अरे आपके लिए पढ़ा रहा हूँ, आप मेरा परिवार हो यार। लोगों तक पहुँचे, लोगों को फायदा मिले। मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और उनको वीडियो का फ़ायदा मिले, उनकी भी थोड़ी तैयारी हो जाएगी। आप लाइक सब्सक्राइब किया करो, दबा के सब्सक्राइब किया करो, ठोक डालो सब्सक्राइबर के बटन को। ठीक है, देख लो आप। फिर मैं आगे की ये अपनी ये नीमच से क्रांति ना पूरी नहीं हुई, आगे बढ़ाऊंगा। फिर मैं कर दूँ साहब इसको। हाँ तो आगे, अब आगे देखो। मैंने कहा था ना कि पीछा नहीं छोड़ेंगे अंग्रेजों का। ये क्रांतिकारी ने डोंगला गांव भी पहुंच गए और वहां जाकर इनको कैद कर लिया। जो अंग्रेज परिवार थे ना, उनको कैद कर लिया। बाद में मैंने बताया थी कि मेवाड़ का जो शासक है स्वरूप सिंह, और पॉलिटिकल जो एजेंट था ना सावर्स, उन्होंने मिलकर इन अंग्रेज परिवारों को क्रांतिकारियों से मुक्त करवाया। और इनको पिछड़ा झील के किनारे एक पिछड़ा झील के किनारे एक या फिर पिछड़ा झील में जग मंदिर था एक। क्या था? जग मंदिर। वहां पे इनको शरण दी थी। ठीक है, लिखता हूं मैं। क्रांतिकारी डोंगला गांव पहुंचकर, डोंगला गांव पहुंचकर अंग्रेज परिवार को क्या कर लिए? बंदी बना लिए। बंदी बोल दो या अंग्रेज परिवार को कैद कर लिए, ये बोल दो। इनको ये अंग्रेज परिवारों को कैद कर लिया था। तो फिर मेवाड़ का जो मेवाड़ का शासक है ना, कौन कौन था मेवाड़ का शासक? अरे आपका ध्यान कहाँ है बच्चों? अरे यार इधर देखो, इधर इधर ध्यान रखो। मेवाड़ का शासक कौन है? स्वरूप सिंह। और पीए कौन? सावर्स, मेजर सावर्स ने इनको आजाद करवाया। ठीक है, इसके बाद अंग्रेज परिवार को शरण कहाँ दी थी? अंग्रेज अंग्रेज परिवारों को शरण कहाँ दी थी? बताओ। अभी अभी बताया था मैंने जस्ट। जग मंदिर नहीं, जग महल। जग मंदिर बोल दिया होगा मैंने गलती से। जग महल ये कहाँ पे है? पिछोला झील। और ये कहाँ पे है? पिछोला झील। झीलों की नगरी कहाँ है? झीलों की नगरी उदयपुर। कहाँ है पिछोला झील? उदयपुर। ठीक है। तो इसके बाद भी वही क्रांतिकारी इस क्रांति में क्रांतिकारी क्रांति करने के बाद कहाँ गए? दिल्ली रवाना। क्रांतिकारी है ना, दिल्ली कूच। ठीक है। अब अगली अपन की जो नेक्स्ट क्रांति है वो कौन सी है? देवली क्रांति। कहाँ है देवली? बताओ। अरे बच्चों ध्यान दो रे, आपको ध्यान देना पड़ेगा।
नहीं देके भी देना पड़ेगा। कहाँ है? अरे बताओ, इतना शर्मा क्यों रहे हो? दुल्हन हो क्या आप? दुल्हन की तरह शर्मा रहे हो? आय हाय, क्या बड़ी मुस्कान है, गजब की मुस्कान है, गजब, वाह, मजा आ गया, दिल खुश हो गया। आइए टोक में है ना, यहाँ पे क्रांति कब हुई थी? 5 जून 1857 को। कब हुई थी? 5 जून 1857 को। ये जो देवली कहाँ थी? टोंक। यहाँ तो टोंक का, टोंक रियासत है ना ये, रियासत। तो आपको पता ही था टोंक में पहले जो पिछले जो इससे पिछली क्लासों में मैंने बताया था कि टोंक रियासत कौन सी रियासत थी? मुस्लिम रियासत थी टोंक। तो वहाँ का नवाब कौन था? टोंक रियासत का नवाब कौन सा था? वजीरुद्दौला, वजीरुद्दौला, डबल डबल, वजीरुद्दौला। ठीक है। तो यहाँ का एक प्रशासक, टोंक रियासत का प्रशासक कौन था? पूछ लेता कभी आपसे कि तो इन दोनों का नाम आएगा इनमें, आगे पढ़ेंगे टोंक का प्रशासक है ना, इस बेचारे प्रशासक को तो इन्होंने बंदी बना लिया था। कौन था? मीर आलम खान। कौन था प्रशासक? मीर आलम खान। थोड़ी तबीयत डाउन है इसलिए बार बार हो रहा है। ठीक है। इसके बाद इन क्रांतिकारियों ने जो ये मीर आलम खान था ना, इसको बंदी बना लिया। क्या बना लिया? बंदी बना लिया और सेना को अपनी तरफ मिला के कहाँ? दिल्ली कूच। इसको तो बंदी बना लिया। ठीक है। बंदी बनाकर जो टोंक यहाँ की जो सेना थी ना, उसको अपनी तरफ मिला के दिल्ली कूच। ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो जो क्या नाम है, मैंने एक तो बताया नहीं था, मैं अब यहाँ बता देता हूँ। ये जो अब पिछली जो क्रांति कौन सी थी? कहाँ की क्रांति थी? नीमच की छावनी की जो सैनिक है ना, नीमच छावनी, नीमच की छावनी के जो सैनिक है, जो क्रांतिकारी है, जो रास्ते से जब नीमच में क्रांति के बाद गुजर रहे थे रास्ते से, तो रास्ते में निम्बाहेड़ा और जहाजपुर वहां से गुजरते हुए आगे बढ़ रहे थे, तो बीच में ये आ गई कौन सी? देवली क्रांति। देवली में वहाँ के सैन्य जो छावनी है उसको लूटा, मतलब वहाँ क्रांति की। इसके पश्चात मीर आलम को बंदी बनाया और वहाँ की सेना को अपनी तरफ मिला के चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। नीमच छावनी के सैन क्रांतिकारी है ना, क्रांतिकारी निम्बाहेड़ा, निम्बाहेड़ा, वह जहाजपुर होते हुए, है ना, देवली पहुंचे। देवली पहुंचे तथा इस छावनी को लूटा। इस कौन सी छावनी को? देवली को।
ठीक है। इस थाने को लूट कर, जो अभी मैंने बताया था कि मीर आलम खां को बंदी बना लिया है ना, इनको बंदी बनाकर यहाँ की सेना को अपनी तरफ मिलाकर दिल्ली रवाना। ठीक है। ये तीसरी जो देवरी क्रांति है वो भी पूरी होगी। अब जो चौथी क्रांति है, एरिन क्रांति, वो पढ़ेंगे। ये जो मैंने आपको यहाँ बताया था, ये अंग्रेज परिवार को शरण दी, ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। डबल स्टार लगाना इसके आप है ना। डबल स्टार लगाने से मतलब आपको जो अलग पेन से लगाना है, जो ये लिखा हुआ है ना आपके जो नोट्स है ना, उससे अलग कॉपी में जो वही कॉपी है ना, उसमें अलग पेन से आप इसको डबल स्टार या इम्पोर्टेंट लगा देना, ताकि कॉपी खोल दे आपको तुरंत नजर पड़ जाए कि हाँ ये महत्वपूर्ण है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लिया करो। ठीक है। देख लो आप, फिर मैं इसको साफ करता हूँ ना, है ना। हाँ, 3 क्रांति तो हमने पढ़ ली थी, अब चौथी है, ये भी महत्वपूर्ण क्रांति है। कौन सी थी? एलिनपुरा। याद हो गई भी आपकी जो क्रांति है कौन कौन सी थी? ट्रिक बताई थी मैंने इसकी। एलिनपुरा या इसको या अहुआ, कहा ये पाली में ना, अहुआ की क्रांति। ये हुई थी 21 अगस्त 1857 को। इस समय मारवाड़ रियासत थी ना, मारवाड़ रियासत, उसका शासक कौन था? शासक था तख्त सिंह, और पीए मतलब सॉरी दोस्तों, पॉलिटिकल एजेंट मॉकमेसन। ठीक है। अब ये यहाँ पे ये आहुआ क्या था? आहुआ आहुआ तो क्या था? ठिकाना, है ना। ठिकाना था। यहाँ का ठाकुर कौन था? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। कुशाल सिंह चंपावत। और एरिनपुरा क्या थी? छावनी। एरिनपुरा क्या थी? छावनी। इस छावनी में एक सेना थी। कौन सी थी वो सेना? जोधपुर लीजियम सेना। बताऊंगा भी इसकी क्या कहानी है। ये सेना थी, इसका गठन कब हुआ था? 1835। ठीक है। ये जो सेना है ना, जोधपुर लीजियम सेना, इसका एक सैनिक था कौन? शिव सिंह। कौन था? शिव सिंह। बड़ा बहादुर बंदा था ये। इसका जो शिव सिंह था, इसने एक नारा दिया था। क्या नारा दिया था? चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ठीक है। अब नारों की बात आ ही गई है तो आपको 2 नारे और याद करने पड़ेंगे।
नोट लगाकर स्पेशली लिखना है। यहाँ पे आपको, ये तो बड़ा महत्वपूर्ण है, ये भी नारा बड़ा महत्वपूर्ण है। चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारा किसने दिया था और कौन सी छावनी के सैनिक ने दिया था, जो छावनी है वहाँ पे कौन सी सेना थी, है ना। सब कोई सा भी क्वेश्चन आपको एग्जामिनर कौन सा भी कैसा भी क्वेश्चन आपको घुमा के पूछ सकता है ना। अब दो नारों की बात करेंगे अपन। पहला नारा है, क्या था, मारो मारो फिरंगी। ये नारा किसने दिया था, है ना, मंगल पांडे। ठीक है। और जो दूसरा नारा था वो क्या था नारा और किसने दिया था, भाग फिरंगी भाग। टीवी में एक सीरियल भी आता है रानी लक्ष्मीबाई, उसका टाइटल यही आता है, टाइटल सॉन्ग जो है ना, भाग फिरंगी भाग, भाग फिरंगी भाग। ये नारा किसने दिया था, रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है। देखो आप, है ऋणपुरा वह रे ऋणपुरा, वाह 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 वाह। एक गाना भी आता था या आता है, आहो आहो आहो, सुना होगा आपने। ठीक है। जो ये ऋणपुरा है ना, इसके इस छावनी के सैनिकों ने कुशाल सिंह चंपावत से कब मुलाकात हुई थी, ये भी मैं आपको बताऊंगा। इस छावनी के सैनिकों की कुशाल ठाकुर कुशाल सिंह से सर्वप्रथम मुलाकात हुई थी, वो कहाँ हुई थी, छावनी के सैनिकों की, छावनी के सैनिकों की मुलाकात किससे हुई थी, मुलाकात कुशाल सिंह चंपावत से। फर्स्ट मुलाकात है ना, कहाँ हुई थी, खरवा या खेरवा गांव। खरवा बोल दो या फिर आप इसको बोल दो खेरवा गांव। ये कहाँ पे है, ब्यावर अजमेर में। अजमेर, अरे वाह क्या नाम है, अजमेर, अजमेर। ठीक है। ये देख लो, फिर आगे पढ़ा मैं आपको। बड़े शानदार शानदार पॉइंट है ये, पढ़ने में मजा आ जाएगा आपको, देखते ही नोट्स बनाना बिल्कुल पढ़ते पढ़ते। ये जो टॉपिक है ना 18 क्रांति, ये राजस्थान के क्या, राजस्थान सारे एग्जामों में आता है, ये सारे एग्जामों में आता है। इसके लिए आप क्लास को एक बार देखो ना तो यूं ही आपको, दो बार देखो याद होगा तो लास्ट दो बार 3 बार में तो आपको याद हो ही जाएगा। जहाँ तक मेरी गारंटी ना, आपको ये फर्स्ट बार देखने में याद हो जाएगा। ठीक है। अन्य सहयोगी, 3 पॉइंट याद रखना वो इसमें ना, एक तो अशोक, आलमुड़िया और गुलर। अशोक से कौन था, शिवनाथ सिंह, शिवनाथ
सिंह। आलमने से कौन था? अजीत सिंह। क्रांतिकारी साथी, याद रखना। और गुलदर से कौन था? बिशन सिंह। सभी सिंह हुई, ठीक है। और अभी इसी बीच एक दो युद्ध आते हैं, जिनमें एक जगह आते हैं विथोड़ा या विथोड़ा। उस उन्हें इस जगह के नाम से उन्हें विथोड़ा या विथोड़ा का युद्ध भी कहते हैं। विथोड़ा या विथोड़ा, विथोड़ा का युद्ध, ठीक है। कब हुआ था ये हुआ था 8 सितंबर 1857 को, ठीक है। ये युद्ध था ना, किन किन के मध्य हुआ था? आपको पता होना चाहिए कि ये युद्ध जो ठाकुर था ना, कुशाल सिंह चंपावत, कुशाल सिंह चंपावत, ठीक है, और वर्सेज किस किस के मध्य हुआ था? ये जो ब्रिटिश सेना है ना, जब ब्रिटिश सेना का यहाँ पे कैप्टन कौन था? ब्रिटिश सेना, इसका कैप्टन था हीथकोट, हीथकोट। ये ब्रिटिश सेना जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? ये हीथकोट कैप्टन था ये। और मारवाड़ रियासत भी इनके साथ ही, मारवाड़ रियासत, मारवाड़ का कौन सा शासक इनके साथ था? कौन सा शासक इनके साथ था? कुशल राज सिंघवी, ठीक है। ये विथोड़ा की भी काफी महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है एग्जाम में से। और इन ब्रिटिश सेना के साथ एक और साथ था इनके, वो कौन था? जोधपुर का किलेदार, जोधपुर का किलेदार। अब इस युद्ध में ये कुशाल सिंह चंपावत किनके साथ था? क्रांतिकारी है ना, क्रांतिकारी। इनमें ये तो जीत गए थे, है ना। बड़ी बधाई अंग्रेजों की इन्होंने। ये जो है ना, ये हीथकोट, ये भाग गया था, डरपोक साला, ये भाग गया था। और ये कुशल राज सिंह है ना, ये तो घायल हो गया था। और ये किलेदार कौन था? ये ओनाड, सूर्या में ये बताइए नहीं। किलेदार कौन था? ओनाड सिंह पंवार। ये लड़ता हुआ मारा गया था, ठीक है। अब इसके बाद में एक महत्वपूर्ण युद्ध और आता है, चेलाबास का युद्ध, या काले गोरे का युद्ध, या गोरे काले का युद्ध। ध्यान रखना, ये सब एलियन चल रहा है अपना। सॉरी दोस्तों, चेलाबास या गोरे काले का युद्ध। गोले नहीं है वो, एक गोल गोल हो जाए, गोरे काले का युद्ध। वैसे गोरे काले का युद्ध क्यों कहते हैं पता क्या आपको? अंग्रेजों और भारतीयों के मध्य होता ये। अंग्रेज तो थे गोरे चिट्ठे, कहाँ है ये पाली? ये इंडियन प्राइम चल रहा ध्यान रखना। ये कब हुआ था? ये हुआ था 18 सितंबर 1857 को, 1818, है ना। ये किन के मध्य हुआ था? ये भी वही था, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, ठीक है। और किन के मध्य हुआ था?
ए जीजी आ गई यहाँ पे, जीजी आ गई क्या जीजी? अरे बताओ जीजी याद आ गई क्या? किस किस को आ गई जीजी याद? ए जीजी कौन था यहाँ पे? जॉर्ज, पैट्रिक, लॉरेंस, ठीक है। और पीए, पीए मतलब पॉलिटिकल एजेंट। कौन था वो? बताया था मैंने पहले, यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मोकमेसन, ठीक है। और एक मारवाड़ का शासक एक और था इनके साथ में, मारवाड़ का शासक था इनके साथ। कौन सा था वो? हंसराज, हंसराज, सॉरी दोस्तों, हंसराज सिंह जी, सॉरी जोशी, ठीक है। ये इस युद्ध में ये तो हंसराज, ये तो मारा गया था, है ना। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस फरार, भाग गया सारा, भाग गया, ठीक है। अब मॉक मेसन का इसका सिर काटा, सिर काट कर जो ये अहुआ है ना, अहुआ, अहुआ का किले उस पर लटका दिया इसका, मॉक मेसन का सिर काट के, ठीक है। एक बार देख लो अभी ये, फिर आगे का पढ़ते हैं अपन। इसको साफ कर दूं, ठीक है। हल्के में मतलब ये काफी महत्वपूर्ण जानकारी है ये, कहीं हल्के में ले लो। अपन पढ़ रहे थे ना, तो मैं बताऊं अब आपको, एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि 18 क्रांति के विजय स्तंभ कौन कौन से थे, या 18 क्रांति के विजय स्तंभ कौन है ना। क्वेश्चन पूछने माना कि आपको पूछ रहे तो ठीक है, वरना याद रखना आप तो ना, फिर भी कभी कभी पूछ सकता है। 1857 की क्रांति है ना, क्रांति के दो विजय स्तंभ, दो है विजय स्तंभ ध्यान रखना ही आप, विजय स्तंभ। अब दो कौन कौन से है? एक तो पहला आहुआ ही है, आहुआ, एक है पाली, और दूसरा वही ठाकुर कुशा सिंह चंपावत, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी इसमें, कुशा सिंह चंपावत, इसलिए इसको अवध क्रांति, ये 18 क्रांति ना, इसका विजय स्तंभ भी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें अब पाली आहुआ के पढ़ ही रहे हैं, तो एक और युद्ध आता है, आहुआ का युद्ध, आहुआ का, आहुआ का युद्ध कहाँ हुआ? अभी भी बताया था मैंने जस्ट भी, पाली। ये कब हुआ था? 20 जनवरी 1858 में चला गया था, याद रखना यहाँ पर ना। किन किन के मध्य होता? वही ठाकुर कुशा सिंह चंपावत, कुशा सिंह चंपावत है ना, ये क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारी, ठीक है। और किन के मध्य हुआ था ये? ब्रिटिश सेना। अब इनके साथ कौन कौन थे वो भी बताऊंगा मैं आपको। ब्रिटिश सेना, जनरल होम्स, और अजमेर, सॉरी अजमेर का ब्रिगेडियर, नशीराबाद वहाँ के सैनिक रह जिसमें ना, और पालनपुर, पालनपुर ये कहाँ है? गुजरात, इसके भी सैनिक इसमें, इनके साथ अंग्रेजी के साथ, ठीक है।
ये क्या थी, एक संयुक्त सेना थी। अब इतनी बड़ी सेना हो गई तो जाहिर सी बात है, हारने का नाम ही नहीं होगा। वो इनके साथ वही मारवाड़ का वही आ गया था फिर, हंसराज जोशी। हंसराज जोशी। इस युद्ध में इनकी जीत हो गई थी, ठीक है। और ये कुशा सिंह ठाकुर, कुशा सिंह चंपावत है, ये हार गया था, ठीक है। अब अपन आहुआ के बारे में पढ़ ही रहे हैं तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि आहुआ में एक माता आती है, एक माता का मंदिर है आहुआ में, सुगाली माता का मंदिर। सुगाली माता कहाँ पे है ये? आहुआ पाली, ठीक है। आहुआ पाली। अब इनके बारे में क्वेश्चन क्या आता है, देखो अब इनके बारे में पढ़ ही रहे हैं अपन, तो इनकी माता के बारे में पता होना चाहिए कि ये क्यों प्रसिद्ध है माता जी। इनके क्या 10 सिर थे, 10 सिर, वो 54 हाथ। और इस माता, ये जो माता है ना, इस माता को 1857 के क्रांतिकारियों की देवी मानते हैं। 1857 के क्रांतिकारियों की देवी। अब अपन को देख लो, जैसे अब अपन कोई भी शुभ काम करते हैं तो सबसे पहले ले बालाजी बालाजी महाराज का नाम लेते हैं, या फिर किसी अपने कोई देवता है उनका नाम लेते हैं, फिर अपने कार्य स्टार्ट करते हैं। अब ऐसा ही ये जो सैनिक थे 1857 की क्रांति के, ये भी मेरे को पूछते थे। और ये जो सुगाली माता जी है, ये ठाकुर कुशा सिंह चंपावत है ना, बड़ा महत्वपूर्ण बंदा है ये, बड़ा शानदार बंदा, जाबाज बंदा था एकदम। कुशा सिंह चंपावत है ना, कुशा सिंह चंपावत, उनकी आराध्य देवी थी, आराध्य देवी, ठीक है। अब एक महत्वपूर्ण बिंदु है, आपको इसको स्टार लगा के याद कर लेना, महत्वपूर्ण याद लिख लेना, अलग पेन से टिक मार्क कर लेना, आप जो चाहो कर लेना, लेकिन इसको याद करना, ठीक है। ये जो क्रांति है ना, क्रांति के दौरान, जो जनरल होम्स है ना, जनरल होम्स आया था ना नाम अभी, जनरल होम्स इस मूर्ति को तुड़वाकर, जनरल होम्स मूर्ति तुड़वाकर, मूर्ति को तुड़वाकर आहुआ से लेकर अजमेर ले गया था। आहुआ से अजमेर लेकर आया है ना, आहुआ से ले गया था उस माता जी की माता जी की मूर्ति को तुड़वा के, और आहुआ से लेकर अजमेर ले गया था। अब इस मूर्ति के बारे में पूछे, अब ये कहाँ है? मूर्ति है, मूर्ति पहले कहाँ थी? पहले थी अजमेर संग्रहालय में, आहुआ के बाद में ना, है ना, अजमेर संग्रहालय में, संग्रहालय, ठीक है। और बाद में यानी वर्तमान में ये मूर्ति है वापस पाली संग्रहालय में पहुंच गई है। जहाँ की मूर्ति थी ना, पाली में पहुंच गई, पाली संग्रहालय में।
ठीक है, देख लो आपकी फिल्म में। अब ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत है ना, तो इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे अपन। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के नाम का नाम आ ही गया है, तो अपन इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे। पता तो होना चाहिए ना कि अब ये बार बार ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत आ रहा है, इनकी क्या भूमिका थी, कैसे क्या इंसान थी। ठीक है, साफ करें ना उसको, है ना। हाँ जी, अब अपन पढ़ेंगे जो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत है, इनके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेंगे, क्या था, कौन था ये। अब नाम बार बार आ रहा है, तो इनके बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं अपन। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, ठीक है। ये क्या था, ये आवाज छोड़कर चला गया था, हार गया था युद्ध में। मुंह दिखाने लायक नहीं तो क्या करें, अब जाना ही पड़ेगा। बड़ा माफ करना, ये बड़ा शानदार बंदा था ये। आवाज छोड़कर चला गया। कहाँ गया था ये, है ना। स्वयंवर जो स्वयंवर है ना, स्वयंवर कहाँ है, उदयपुर। स्वयंवर लिख देता हूँ मैं, उदयपुर। स्वयंवर जो है ना उदयपुर, यहाँ आ गया था ये। यहाँ का शासक कौन था उस टाइम, राव केसरी सिंह के पास आ गया था ये। किसके पास आ गया था, राव केसरी सिंह के पास, है ना। अब यहाँ से भी राव केसरी सिंह के पास शरण ली, है ना, शरण। अब इसके बाद कोठारिया राजसंबंध, वहां पे राव जोध सिंह के पास शरण ली। कोठारिया कहाँ है ये, राजसंबंध, राजसंबंध। किसके पास आया था, राव जोध सिंह। शरण, ठीक है। आह्वा छोड़कर आएगा स्वयंवर, स्वयंवर से कोठारिया, ठीक है। और इसके बाद में आत्मसमर्पण कर दिया था इसने, आत्मसमर्पण। ठीक है, कहाँ किया था ये इसने समर्पण, नीमच में। कब किया था, 8 अगस्त 1858 में, ठीक है। सॉरी, 58 नहीं, ये 60 है। अब जो भी ये इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, तो इनकी जांच हुई। अब जांच करने के लिए जो जांच है ना, जांच के लिए गठित कमेटी, गठित कमेटी, गठित किए कमेटी या आयोग बोल दो आप, गठित आयोग। मेजर कौन था वो, मेजर
टेलर आयोग। इनकी जांच की गई थी कि ये दोषी है या इन्होंने कैसे क्या किया है। कुशासन समाधि ने इन सब युद्धों में इनकी भूमिका थी, तो उनमें ये पकड़े गए थे भाई को। ये फरार वहाँ से कोलंबस निकल गए। कोलंबस के बाद आवा से चले गए, आवा से बाद कोलंबस को ठहरिया। फिर बाद में इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। फिर ये पकड़े गए। इन्होंने जब आत्मसमर्पण किया नीमच में 8 अगस्त 1860 को, तो इनके लिए एक जांच के लिए एक आयोग का गठन हुआ। कौन सा आयोग था वो? मेजर टेलर आयोग। और इस आयोग ने इनके बारे में जांच की और फैसला दिया। फैसला क्या दिया? ये जो ठाकुर है ना, ठाकुर निर्दोष है, निर्दोष। और इनको जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से रिहा, ठीक है। कब किया जेल से रिहा? 1 नवंबर 1860 को। 8 अगस्त को तो इन्होंने 8 अगस्त 1860 को तो इन्होंने आत्मसमर्पण किया था। और उसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, 1 नवंबर को इनको जेल से रिहा कर दिया गया था। ठीक है, देख लो आप। फिर अपने नेक्स्ट आगे की जानकारी करते हैं। हाँ जी, अब एक और क्रांति है इसमें, कोटा की क्रांति। कोटा की क्रांति कब हुई थी? ये हुई थी 15 अक्टूबर 1857। ये कैसी क्रांति थी ये? यहाँ के कोटा में जो लोगों ने ना उन्होंने हंगामा, जन विद्रोह कर दिया था। क्या था ये? जन विद्रोह है। ये कोटा क्रांति, इसका नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व किया था वकील लाला जयदयाल ने। वकील लाला जयदयाल। और दो जनों ने इसका नेतृत्व किया था, रिसलदार मेहराब खां। रिसलदार मेहराब खां। इसमें जो कोटा का शासक कौन था? इसमें कोटा का शासक कौन था? राव राम सिंह। राव राम सिंह सेकंड, ये भी याद रखना। और पीए कौन था इधर? पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन। मेजर बर्टन। मैं बता रहा हूँ आप इनमें, ये इधर लिख रहा हूँ ना मैं, ये कोटा का शासक मेजर बर्टन, इनके 2 पुत्र और थे, आर्थर और फ्रैंक और डॉक्टर सेडलर। कोटा की जनता ने इन सभी को कोटा के किले में कैद कर दिया था। इनके 2 पुत्र थे, आर्थर और फ्रैंक। हे आर्थर, हे फ्रैंक। और डॉक्टर सेडलर। डॉक्टर को भी देखो सेंड होने दो। कोटा के लोगों ने कॉटन, इन सबको कोटा की जेल में, कोटा की जनता ने कोटा के किले में कैद कर दिया।
कोटा के किले में कैद। ठीक है, देख लो। अब जो कोई महत्वपूर्ण है, अब लिखने का तो इतना ही था। अब मैं कुछ बातें हैं वो बता देता हूँ मैं आपको। जो ये डॉक्टर सेडलर, कॉटर, मार्थर फ्रैंक, इनकी हत्या भी, ये ना, ये डॉक्टर सेडलर, इनके पुत्र ये आर्थर और फ्रैंक, इनकी तो हत्या कर दी गई थी। और मेजर जो बटन है ना, इसका सिर काट कर कोटा के किले पर लटका दिया गया था। और अब यहाँ का जो एजीजी कौन था, वो एजीजी उस समय था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। उनके आदेश पर सेनापति जनरल रॉबर्ट्स और करौलीगंज जो शासक था उस समय मदनपाल, उन्होंने मिलकर कोटा के राजा को आज़ाद करवाया था। ये राम सिंह सेकंड है ना, इसको आज़ाद करवाया था। ठीक है। और ब्रिटिश सरकार द्वारा इस समय कोटा रियासत थी ना, इसके तोपों की सलामी, पहले इनकी तो कोटा रियासत के तोपों की सलामी 17 थी। तो ये जो ब्रिटिश सरकार है ना, इन्होंने 17 से घटाकर 13 कर दी गई थी। और करौली का शासक मदनपाल ने मिलकर इनको आज़ाद करवाया था ना, तो जो करौली रियासत है वहाँ के तोपों की सलामी 13 से बढ़ाकर 17 कर दिए थे। ठीक है। वही जो वकील लाला जयदयाल और रिसलदार मेहराब खान है ना, इनको तो फांसी दे दी गई थी। ठीक है। अब कोटा ब्रिटिश सरकार द्वारा जो कोटा का जो किला है, इस पर 30 मार्च 1858 को पुनः अधिकार कर लिया गया था। लगभग अपने ने सब कुछ पढ़ लिया है। अब कुछ महत्वपूर्ण जो भी है वो अपन उनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। जो बीकानेर का सरदार था ना, इन्होंने अंग्रेजों की मदद के लिए राजस्थान से बाहर अपनी सेना भेजी थी, बाडलू गांव हरियाणा। ठीक है, राजस्थान से बाहर भेजी थी। ये जो बीकानेर का शासक है ना, उसने, सरदार सिंह ने, अंग्रेजों की सहायता के हेतु। और राजस्थान की क्रांति है ना, इस दौरान सर्वाधिक तोपों की सलामी का अधिकार जो आमेर का शासक राम सिंह, उसको मिला हुआ था, राम सिंह सेकंड को। ये कोटा वाला राव राम सिंह है, वो राम सिंह है, याद रखना आप। जो राम सिंह है ना, जयपुर आमेर रियासत का शासक, उसको 41 तोपों की सलामी का अधिकार था। ठीक है दोस्तों, यह आपका 18 सितंबर क्रांति संपूर्ण हो गई है। बाकी कुछ महत्वपूर्ण जो भी बिंदु है वो मैं, जो क्वेश्चन है वो मैं इसकी जो टेस्ट सीरीज डालूंगा भी, मैं आपको इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा वीडियो के माध्यम से। तो उसमें अपन सभी प्रकार के क्वेश्चनों को सम्मिलित कर लेंगे। जितने भी 18 सितंबर क्रांति से संबंधित जो भी क्वेश्चन है ना, उन सबको अपन ले लेंगे। और पहले तो आप पढ़ लेना, पहले इनको वीडियो को देख लेना अच्छे से, एक बार 2 बार समझ में आए तो एक बार देख लेना। जहाँ तक मेरी गारंटी है वहाँ तक आपको ये एक बार में ही समझ में आ जाएगा। ठीक है। और अगर एक बार भी नहीं आया आपको तो 2 बार देख लेना, 3 बार देख लेना, स्पीड बढ़ा के देख लेना। एक बार तो बिल्कुल जो नॉर्मल स्पीड है ना उसमें देखना आप। ठीक है। तो मिलते हैं आगे क्लास के लिए। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब किया करो यार, वीडियो को शेयर भी किया करो ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका फायदा मिले। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।